अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं बिला किसी ताख़ीर के और बग़ैर किसी तफसील के। सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आदम व बनी आदम आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्लाह के नूर नज़र, कौनैन के सहारे, उम्मत के खेवनहारे, हम सब के आका जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जी लगाकर दरूद पाक की नज़र पेश कर ले और बुलंद आवाज़ में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैं आपके सामने से अचानक महाराष्ट्र को लेकर आपके सामने आ गया। यूपी की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आने को और आप सब के इस समात को दोनों के लिए मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा। ये इत्तेफाक कह लीजिए कि आज ऐसी कड़ी मिली है कि अब उस कड़ी में एक कड़ी के लिए दुआ करता हूँ। मैं अपने महाराष्ट्र से, अगर आपके यूपी में, जबकि आबादी और सही हकीकत मेरा रिश्ता आपके इसी यूपी से है, लेकिन महाराष्ट्र से हजरत ने इस रिश्ते को जोड़ करके मेरा तारुफ कराया है। तो महाराष्ट्र से लेकर के, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी दर्द कहीं भी किसी भी सूबे में हमारे भाइयों के बीच में कोई दर्द जब उठता है तो शहरों में वो दर्द जल्दी से लोगों तक पहुंच जाता है। तो शहरों का कुछ दर्द जो आपका, दूसरे हमारे स्टेट के भाइयों का कुछ दर्द है, जो दर्द शहर में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर के साथ में पनप गया, वही एक दर्द लेके आपके सामने से आज इस दस्तार बंदी के प्रोग्राम में आपके सामने से रखूँगा। रब से ये दुआ करूँगा उलमा के हवाला और उनके रिश्ते को रब की बारगाह में पेश करके कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक के सदक़े में मेरे दर्द को आपका दर्द बना दे और आपका दर्द मेरा दर्द हो जाए। आज यहाँ से जो लेकर के निकले उसी दर्द में सबका कुछ काम हो जाए। आए मोहब्बत के साथ में दोनों हाथ को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ सलामत हैं वो हाथ को छुपाएगा नहीं, मोहब्बत से बोलेगा या रसूल अल्लाह। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो और न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अब अगर दास्तान को बाकी रखना है तो आओ अल्लामा इकबाल की जुबान में मैं आपके दर्द में उसको पैगाम के तौर पर नक्श करने की कोशिश करूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं अपने उस दर्द में कुछ कड़ियां आज के हालात को देखते हुए इस जलसा गाह में बैठे हुए, बहुत सारे जलसों में अल्लाह का शुक्र है शिरकत का मौका मिला। कभी सामे बनकर पहुंचा, कभी सामे के साथ साथ में, कभी सुनाने वाला कभी सुनने वाला, ये दोनों रिश्ते अपनी जात के साथ में और हमारे उलमा के साथ पाए गए हैं। मगर इन जलसों का मकसद क्या है और इस जलसे से हमें और आपको लेना क्या चाहिए और हम जलसे से लेके क्या जा रहे हैं। आज जश्न दस्तारे बंदी में हुफ़ाज़े किराम, उनके माँ और उनके बाप जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, अपने बच्चों के सर पे जब सेहरा बंधते हुए, अमामा बंधते हुए देखेंगे, इस बात की खुशियां वो मनाएंगे। मगर उन खुशियों के साथ साथ में हम अपने कुछ नौजवानों को भी पैगाम दे के जाएंगे। सिर्फ जलसा गाह में पहुंचने के बाद पान खा लेना, चाय की दुकान और मार्केट लगा करके उसके बाद में प्रोग्राम का इख्तिताम कर देना। और ये मैंने देखा, अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा है, 99% इस जलसे से मैंने अपने ना नौजवान को कुछ लाभ उठाते देखा है और ना ही अपने बुजुर्गों को कुछ उठाते देखा है। फिर इस जलसे का मकसद क्या है? लाखों लाख रुपया इंतजामिया बड़ी मेहनत और मशक्कत की कमाई है और उसके बाद में उन उलमा के पसीने पैर सर से लेकर पैर तक आ जाते हैं जो दारुल उलूम या किसी मदरसे के चंदे के लिए जब बंबई शहर या दिल्ली कलकत्ता में चक्कर लगाते हैं। हालत रोजा के साथ में उनके चंदे की कैफियत आपको बयान करूं, कितने ऐसे हैं कि जिनके चेहरे ऐसे बिगड़ जाते हैं कि उस चेहरे को भी देखना पड़ता है। कितने ऐसे हैं जो प्यार दे करके मोहब्बत के साथ में कुछ मीठी मीठी बोलियां सुना के रुखसत करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ दे के रुखसत करते हैं। मगर इन जलसों से आपको क्या लाभ मिला है? इस जलसे से अपनी कौम को मैं जो देना चाहता हूँ, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर तुमने आज उस दर्द को फिर से अपने अंदर महसूस कर लिया है, अगर वो दर्द आपके पास में बाकी है, थोड़ा सा भी अगर हरारत ईमानी सलामत है, अब तक अगर उस दर्द पर कुछ काम नहीं किया है तो कब करोगे? आज हालात तो हमारे कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं। आज सारी दुनिया हमारे ऊपर अपने टेढ़ी निगाहों से देखने के लिए, खा वो मेरा नौजवान हो या हमारे समाज का बूढ़ा हो, सबकी तिरछी निगाहें हमी और आपको देख रही है। अब हमी और आप अगर उस तिरछी निगाहों का शिकार हुए हैं तो अगर यही हाल हमारा आज के 1400 बरस की तारीख को हम जब उलट कर देखते हैं, कसम खुदा की, अगर यही नजर जो आज पाई जा रही है और यही अंदाज हमारा जो आज आपको मिल रहा है, अगर यही अंदाज होता तो इस्लाम अरब के सरहदों सीमा से चल करके 7 समंदरों पार ये इस्लाम हम तक और आप तक नहीं पहुंचता। इस इस्लाम के इतिहास को उठा करके देख लो, इकबाल की जुबान में औकाते रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है अपनी मंजिल उनको। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम। बहुत खूब, बहुत यही अंदाज अगर हमारा और आपका होता तो ना इस्लाम हमें मिलता ना कुरान हमें मिलता। मगर आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मिला तो किससे मिला है? एक तारीख आपके सामने से, एक नहीं कई तारीखें आपके सामने से पेश करूंगा। आज इन हुफ़ाज़े किराम के हवाले से आज उनके इस मुबारक महफिल में आप आए हुए हो तो आए नौजवानों कुछ पैगाम लेकर के जाओ। जमाना आज हमारे और आपके ऊपर किस तरह से अपनी नजर जमाए हुए है। हम और आप कहां कहां की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी ये एहतजाज का रूप दे रहे हैं, कभी उस एहतजाज का रूप दे रहे हैं, मगर कोई एहतजाज काम नहीं कर रहा है। ना कोई हुकूमत पर इक़्तिदार पे बैठा हुआ आपकी बातों को सुन रहा है। एहतजाज पर एहतजाज है। एहतजाज करने वाले का रूप मैंने देखा है, हाथों में उसने अपनी शनाख्त के लिए तिरंगा भी हाथ में उठा लिया है और ये बताने के लिए कि हम हिंदुस्तानी है, हमारी बात सुनी जाए,
हमारी बात सुनी जाए, हमारी मांग पूरी की जाए। मगर आज तक के इतिहास उठा करके देख लो, हर किसी ने अपने एहतजाज का लाभ उठा लिया है, मगर मुसलमानों के एहतजाज का अब तक कोई हल नहीं मिला है। और मैं तुम्हें बताता हूँ उस एहतजाज का आज तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, उलमा के हवाले से इनके दुआओं का सहारा लेकर के आज एक एहतजाज आप करने का अहद कर लो। एक एहतजाज आप करने के लिए अज़्म मुसम्मम करो। अगर वो एहतजाज करना है, अपनी मांगें मनवानी है, अपनी फरियाद पूरी करनी है, अपनी इल्तिजाएं अगर मनवानी है, तो हाथ उठा करके गुलामाने मुस्तफा इस बात का ऐलान करो कि मैं एहतजाज को मनवाना चाहता हूँ। कौन कौन एहतजाज को मनवाना चाहता है? अपने एहतजाज में कौन एहतजाज करके मनवाना चाहता है? तो आए नबी के वफादारों, आओ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपको जो पैगाम दूंगा, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये सारे उलमा के सामने से इस बात को बड़े जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। किसी ऐरे गैरे के सामने से इख्तिदार पे बैठे हुए ये आरजी मुक्तदा आरजी इख्तिदार पे बैठने वाले हुक्मरानों के सामने से तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, जाने दो, छोड़ दो। कोई भी आपके सामने से बात नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, न माने। कसम खुदा की, अगर आपके हाथों में मदीने वाले का अलम हो जाए और सजदों का सहारा लेकर के अल्लाह के घर में एहतजाज कर दो, सारे तुम्हारी मांगे पूरी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस एहतजाज को आपने नहीं समझा, बहुत खूब। ये एहतजाज आपने ठुकरा दिया। एक वक्त नहीं, दो वक्त नहीं, हर गांव का हर शख्स अपने अपने घरों से निकल जाए और अपने आप को सजा ले इस्लामी लिबास में और आमिना के लाल का अलम उठा ले और उसके रब की बारगाह में जा। पांचों टाइम तू अपनी एहतजाज दर्ज कराता जाएगा और हर वक्त तेरी मांग पूरी। क्या बात रही, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत उम्दा। अब कोई एहतजाज मत करो, ये दौर खतरे का। सारे एहतजाज को छोड़ दो, पहले इस एहतजाज को जिंदा करो। बहुत ये एहतजाज अपना लो। कसम खुदा की दावा है मेरा, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ, ये नौजवान हमारे, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हमारी बेटियों की इज्जत चली गई, बहनों की इज्जत नीलाम हो गई और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो होटलों पे बैठकर। तुम जलसों में आकर के उसके बाद मटर गश्ती करते हो। तुमने अपनी हकीकत को फरामोश कर दिया। तारीख उठा के देख, इस्लाम के इतिहास को तूने अब तक पढ़ा नहीं। इस भारत के इतिहास में देवल के बंदरगाह पर जिसने सिंध को फतेह किया, चंद नौजवान थे। जिस नौजवान ने इस्लाम का परचम बुलंद किया, 7 समंदरों पार अरब के सरहदों सीमा से चलकर जिसने सिंध को फतेह करके इस्लाम का अलम लहराया, उस जवान का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उम्र सिर्फ 18 साल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्र सिर्फ 18 साल। आज 18 साल में तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? 18 साल की उम्र पर मोबाइल चलाते हैं। हजरत मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पे 7 समंदरों पार चल के आए, इस्लाम का अलम लहराया। और आगे बढ़ जाओ, चीन के सरहदों सीमा पर जाओ, वहां भी इस्लाम के उस जवान की तारीख पढ़ोगे तो 30 साल की उम्र का वो जवान था
जिसने इस्लाम के चंद सिपाहियों के जरिए से मुस्तफ़ा प्यारे के दीन को वहां पहुंचाने का काम किया, इस्लामी अलम को लहराने का काम किया है, उस जवान की भी तारीख 30 साल से ज्यादा नहीं है। और तारीख बताओ, मक्का मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों की तारीख पढ़ो, हजरत इमाम मालिक की तारीख पढ़ लीजिए। आप जब मसनद हदीस पर का दर्स देने के लिए तशरीफ रखते हैं तो आपके उस दरसगाह में बैठने के फुर्सत पर बैठने के वक्त में, जिस वक्त आपने दरस हदीस का काम शुरू किया है, आपकी उम्र 17 साल की है। और आगे बढ़ जाओ, हजरत इमाम आजम को देख लो, सरकारे गौसे आजम को देख लो। इन बुजुर्गों की तारीख से हट करके आपको साहबे रसूलुल्लाह की तारीख बताऊं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों में, बद्र के मैदान के अंदर इस्लाम के जानिसारों में हजरत साद की उम्र पढ़ लेना। हजरत साद जब आप सिपह सालार बनाए गए थे, आपकी उम्र कमोबेश सिर्फ 18 ही या 19 के बीच की उम्र है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के जानिसारों में से अल्लाह के प्यारे हबीब के नाम पर मुस्तफ़ा प्यारे के सबसे बड़े दुश्मन को, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को जहन्नम रसीद करने वाले जिस शहजादे ने दुश्मनाने मुस्तफ़ा का सर कलम करने का काम किया था, उसकी उम्र 12 और 13 साल। जिंदाबाद 12 और 13 साल, 12-13 साल की उम्र। जिस नबी के वफादार ने सबसे अजीम दुश्मन इस्लाम का कौन था? अबू जहल था। उस अबू जहल को मारने के लिए जिसने अपने कदम को नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाया था, वो उस माँ के 2 शहजादे जिसका नाम मास था और मुअव्वस था। यही 13 साल की उम्र पे जब आप उस बद्र के मैदान में पहुंचे तो उस वक्त बड़े बड़े शोरमा और ताकतवर सभाए सामने कहा, शहजादों, इतने बड़े दुश्मन को और इतने बड़े दुश्मन के सामने से इतने बड़े बड़े पहरे लगाए गए हैं, आप उसके मारने के ताल्लुक से आपका ये प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। ये नन्हे नन्हे कदम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? कुर्बान जाओ नबी के वफादारों। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतों का जाम पीने वाला आशिक़े सादिक वो शहजादा जवाब देता है, आज की माओ के सीने पे पलने वाले वो शहजादे नहीं थे कि ग्वालियां, आज के माओ की गोद में पलने वाला वो शहजादा नहीं था जिस शहजादे ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान देने का फैसला और दुश्मन रसूल को मारने का फैसला लिया था। उस मास और मुअव्वस का ये नारा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। अरे सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, इधर कहना था उधर दुश्मन के पास पहुंच करके और उसके पैरों पे अपनी तलवार का वार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये इस्लाम की तारीख दूर और क्यों जा रहे हो? सरकार सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच शरीफ चले जाओ। सरकारे गाजी की तारीख उलमा बैठे हैं, इनसे आपने सुना होगा। 18 साल 11 माह 24 दिन की उम्र आपकी है। याद कर लेना कितना साल? 18 साल 11 माह 24 दिन की उम्र है। अजमेर से चलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत का अलम अपने हाथों में लिए चले। रास्ते की सऊबतों का एक लंबा तफसीरा है, एक लंबी तफसील, एक फहरिस्त है। मगर जब बहराइच में आप तशरीफ लाते हैं, तारीख उठा करके देखें, शहर बहराइच में सरकारे गाजी की आमद होती है। एक राजा नहीं, 2 राजा नहीं, 22 राजाओं के लश्करे जर्रार एक तरफ हैं, चारों तरफ से अपनी तैयारियां करके, किसी के हाथ में तीरों तलवार ही का रिश्ता नहीं है। जमीन तक को उन लोगों ने छोड़ा नहीं था। कील और कांटों से लोगों ने मुस्तफ़ा के गुलाम के लिए नाकाबंदी कर लिया था और ये तय कर लिया था कि बहराइच को छोड़ के तुम्हें जाना होगा। मगर मुस्तफ़ा का गुलाम अली का शहजादा एक ही नारा लगाते हुए जवाब देता रहा, ऐ दुनिया की ताकत पर नाश करने वालों, ऐ अपने ताकत और गुरूर पर नाश करने वालों, ये तुम्हारी ताकत का नशा तुम्हें मुबारक हो, हमें मदीने वाले का जाम हमें मुबारक। क्या बात रही, बहुत खूब, बहुत उम्दा। जिंदाबाद
आय हाय हाय जिंदाबाद। ऐसा काम किया कि 22 राजाओं की लश्कर एक तरफ, सुबहान अल्लाह, उलमाए किराम के दुआओं के सहारे 22 राजाओं की लश्कर गोरखपुर से लेकर नहीं, बिहार के बॉर्डर से लेकर और पूरे यूपी के सरहदों सीमा, नेपाल का पूरा किनारे का हिस्सा जो अपने यूपी से लगकर बॉर्डर का हिस्सा था, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है। मगर वाह रे नबी के गुलाम, ऐ अली के शहजादे, आपका जो नारा था, कसम खुदा की 1200 बरस का जमाना गुजर गया है, मगर बहराइच के सरजमीन पर हजरत मौलाए कायनात के लख्ते जिगर, हजरत मौला अली के नूरे नसर, हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने जिस नारे को वहां पे रह करके बुलंद किया था, इस 1200 बरस के इतिहास की तारीख को उलट करके रख दो और अपने निगाहों से मुशाहिदा कर लो। जो नारा आपने उस वक्त लगाया था, आज 1200 बरस का जमाना गुजर गया, मेरे गाजी ने एक बार लगाया था, गाजी के गुलाम 1200 बरस से बराबर लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा अजमल हुसैन साहब क़िबला यार अलवी। ये इतिहास बता रहा हूं अपना, ये इतिहास किसी और का नहीं है, ये मुसलमानों का है। मुझे हैरत होती है कि ये इस्लाम के वफादार जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वजह क्या है? मैंने गाजी सरकार के रोज़े पाक पर हाजिर होकर के आपकी बारगाह करम में जब मैंने अरीसा पेश किया, सरकार सैयदना सालार मसूद गाजी के बारगाह करम से आज भी आपके गुंबद से यह आवाज आ रही है, ऐ मेरे दीवाने सुन कान खोल करके, ये मेरे अपने बस की बात नहीं है, ये हमारे दस्तोपा की कुव्वत का काम नहीं था, ये हमारे दस्तोपा की ताकत का काम नहीं था, बल्कि हकीकत में जिस ताकत का मेरे ऊपर नशा सवार था वो कोई और ताकत नहीं है, वो ताकत यही है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जिस गुलाम के पास में अल्लाह की वहदानियत का, मुस्तफा प्यारे की रिसालत का, उनके अलम को उठाने का जिसके पास जज्बा होगा, जो उस पर निसार होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा। उसके बारगाह करम में अल्लाह की रहमत कुछ इस तरह से होगी कि उसके कब्र से यही आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कर। ये दीवानगी का रिश्ता आप इन जलसों से आपने अब तक नहीं हासिल किया। आज जरूरत है कि आप इस पर साबित कदमी के साथ अपने इन नौजवानों की, इस्लाम के इन जानिसारों की तारीख को पढ़ो, और मेरी माँ और बहनें भी इस तारीख को पढ़कर अपने शहजादों को पढ़कर सुनाओ। अगर ये आपने इसको अब से नहीं शुरू किया तो आज हालात क्या हैं वो आपने मुशाहिदा किया होगा। अभी चंद दिनों पहले राम मंदिर के उद्घाटन पर जो आए गए चले गए, मगर आपको ये भी सुनने में आया होगा एक मुसलमानों का भी गिरोह था जो वहां लखनऊ से चला, इतना पवित्र समझ करके पैदल चल पड़ा। वो कौन चला है? उस चलने वाले की अगर इतिहास उठा के देखोगे, उसकी तारीख पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मेरी माँ और बहनें भी, बच्चा जन्ना कमाल की बात नहीं है, इस बच्चे को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनाना, आप इस पर क्यों नहीं ध्यान देती हो? आपके सामने से आपका बेटा, आपकी तरबियत का एक असर आपके सामने से ला रहा है। आज कोई भी बेटा हो, बिहार की सरजमीन पे पैदा हुआ, बिहारी बोलता है, यूपी वाला यूपी की बोली बोलता है,
महाराष्ट्र वाला मराठी बोलता है, अंग्रेजी पढ़ने वाला अंग्रेज के घर में पैदा होने वाला अंग्रेजी बोलता है, नेपाल में पैदा होने वाला नेपाली बोलता है, चीन में पैदा होने वाला चीन की बोली बोलता है, जापान में पैदा होने वाला जापान की बोली बोलता है। पूछना चाहता हूँ, क्या मुफ्ती ताहिर साहब किबला धुसवा के अंदर आप किसको तालीम दे रहे हैं? आपके उस बच्चे को, जब आपका बच्चा उस मदरसे में पहुंचा है दारुल उलूम के अंदर, तो उस बच्चे को ये उर्दू बोलना, माँ को माँ कहना, बाप को बाप कहना, रिश्तेदार को रिश्तेदार कहना, किसी को पद के साथ पुकारना, फूफा को फूफा कहना, चाचा को चाचा कहना, चाची को चाची कहना, ये सबक किसने दिया? आप कहेंगे मैंने पूछा क्या किसी कॉलेज का पढ़ा? कहा नहीं। किसी मदरसे में पढ़ा? नहीं। मैंने पूछा पढ़ा कहाँ पे? आपको आपने इसको तालीम कहाँ पे दिया? तो आप भी यही जवाब देंगी, मेरी माए बहनें भी यही जवाब देंगी, अजी मौलाना ये कहीं किसी दरसगाह की पढ़ाई नहीं है, इस बेटे ने जो कुछ पढ़ा है, जैसे मैं बोलती थी मेरा बेटा वही बोलता था, जैसे इसका बाप बोलता था वही बोली बेटा बोल रहा है, जैसा इसका भाई बोलता था। एक माहौल हमने बनाया था, इस माहौल का असर है कि भाई भी बोल रहा था, यही बोली सुनते सुनते ये भी बोलने लगा, माँ बोल रही थी यही सुनते सुनते ये भी बोलने लगा, बाप भी बोल रहा था उसकी बोली सुनते सुनते ये भी बोलने लगा। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, अगर माए नबी का प्यार भी इसी तरह से सिखाती तो मुस्तफा का वो गुलाम जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आदत नहीं अपनाया, सब तो अपना लिया, सब कुछ सिखा दिया, दुनिया की तरक्की का सब कुछ रास्ता दिखाया, मगर सच्चा मुसलमान नहीं बनाया। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा, खुदा की कसम हमारे बुजुर्ग भी इस बात को नोट कर लें, आप ज्यादा मेहनत मत करो और ज्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि हर बाप और हर माँ अपने नवमौलूद बच्चे की परवरिश के लिए, अपनी औलादों की तरबियत के लिए अगर वो खुद कमर बस्ता हो जाए तो मोहम्मद कासिम तो नहीं दे सकती है, मोहम्मद तारिक भी नहीं दे सकती है, सुल्तान शुहदा गाजी नहीं दे सकती है, मगर उनका गुलाम जरूर। क्या बात रही, बहुत खूब, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब दी जिंदाबाद, उनका गुलाम दे दोगी। आज हमारी बेटियां जवान होने के बाद मुर्तद हो जाए, यहाँ बहुत सारे मुअम्मर हजरात बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, 30 साल पीछे पलट करके जाओ, उलमाए किराम के सामने से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, 30 साल पीछे पलट करके जाओ, ऐसी कोई तारीख तो बताओ कि कोई हमारी बेटी किसी गैर के साथ में अपने ईमान का सौदा किया हो, अपनी नफ्स की खातिर किसी बेटी ने सौदा किया हो। 30 साल पीछे पलट करके आप इतिहास जब देखेंगे तो कसम खुदा की ऐसी कोई बेटी नजर नहीं आती है। उसकी वजह क्या थी? अगर के लोग पहले गरीब थे मगर वो इस्लाम के मानने वाले थे, आज तरक्की का दौर है, इस्लाम से रिश्ता बस नामो नमूद के लिए रह गया। जलसे दस्तार बंदी में आए हो तो अगर हुजूर से सच्चा प्यार है तो सबसे पहले तय कर लो कि हम अपने गांव की मस्जिद को इंशाअल्लाह आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह। और हर शख्स अपनी इस जिम्मेदारी को निभाए। जवाब दें गुफ्तगू का, इस जिम्मेदारी को आप निभाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने बेटों को आज सिर्फ निकाह के टाइम कलमा जबरदस्ती पढ़ा लेते हैं। जबरदस्ती ये तो है ना, काजी साहब कहते पढ़ो कलमा, खैरो बरकत के लिए कलमा जब पढ़ाने की बारी आई, कोई कह रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इतना फास्ट बोल के निकलता है कि मौलाना समझे कि पढ़ गए और ये पढ़ना ही कढ़ गए, ऐसे हिसाब से पढ़ के निकल जाएंगे। और ज्यादा कहीं तो ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि किसी ने अगर जबरदस्ती किया तो लाठी डंडा लेके चल पड़े, तू निकाह पढ़ावे आए हो कि मुसलमान बनावे? ये भी आया, ये हमारा हाल है। प्यारे तुम हंसते हो, कसम खुदा की ये दर्द तो ऐसा है, अगर तुमने अब तक
वो दिन दूर नहीं है जब जमाना हमारी तरफ आज शरपसंदों की शरारत है हमारे घरों के छतों तक आ चुकी है। अब तब हमारे ऊपर उनका नज़ूल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जवान बेटे को अगर इस्लाम बचानी है, जवान बेटी का अगर इस्लाम बचाना है, जवान बेटी का इस्लाम बचाना है, जवान बेटे को मुसलमान बना के रखना है तो माहौल अपना इस्लामी बनाओ। अपने घरों के अंदर कुछ और ना दे सको, कुछ और ना दे सको तो ये तय कर लो ना तो करो ना यार कि अगर सर नंगा है बेटा जरा सर पे टोपी रखना, नंगे सर खाना नहीं चाहिए बेटा, ये भी करके बताओ। अगर घर में दाखिला लो मोहब्बत से दाहिना कदम रखो, कहो अस्सलाम वालेकुम। ये आसान तरीका बता रहा हूं, प्रैक्टिकली तौर पर छोटे छोटी बातों को आप इसको करके तो देखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कसम खुदा की तुम शुरुआत करोगे, इस शुरुआत से ऐसी बरकत होगी कि आज तुम उसे इस्लाम की बोलियां बोल करके चंद बातें उसके सामने से रखोगे, ऑटोमेटिक मदीने वाले का प्यार दिलों में बसता जाएगा, अहमद मुख्तार के प्यार में ढलता जाएगा। और हाल ये होगा कि जवान होते होते वो आपका भी पासबान होगा, माँ बहनों की इज्जत का भी पासबान होगा, अहलो अयाल का भी पासबान होगा। हर जगह पर जहां भी वो जाएगा कौम उसे अपने आंखों का तारा। लेकिन आज हमारे और आपके हालात में जलसे, अल्लाह का शुक्र है अहले सुन्नत वल जमात के जलसों का शुमार अगर आप करने पे आ जाए तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, मगर जलसा आपका कम नहीं होगा। क्या ये जलसा सिर्फ नारे तक, क्या ये जलसा सिर्फ वाह वाही करके और बाजार लगा के चाय पानी और नाश्ता करके निकल जाए? ये हुफ़ाज़े किराम की जमात आ रही है मोहब्बत के साथ, इनके इस्तक़बाल में इनकी आमद पर नारा लगा लेना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी, दारुल उलूम नूरुल उलूम रईडी। हजरात, मैं आपके सामने से बोझ तो नहीं महसूस हो रहा हूं क्या? मोहब्बत के साथ में अगर ऐसा कुछ हो तो अभी चले जाऊं, दोबारा वापस आने का कभी मौका मिले ना मिले, लेकिन कसम खुदा की ये बातें जो चुभती हुई है अगर दिल में उतार लिया तो आज बरईडी के मुसलमानों इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुफ़ाज़े किराम की दुआओं की बरकत से आपका गांव भी, आपके गांव के बाशिंदे भी इंशाअल्लाह शादो आबाद रहेंगे। आप अपने हालात को बदलो। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की तारीख जो मैंने आपके सामने से पेश किया है, इनकी ताकत पर आपकी अक्ल हैरत में पड़ जा रही होगी कि ये लोग कितने बड़े ताकतवर थे। इनके पास में कौन सा ऐसा असलहा था जिस असलहे की बुनियाद पर इतनी बड़ी बड़ी कुव्वतों के सामने से ये डटे रहे? आखिर वो क्या चीज थी जिसके बुनियाद पर इनकी ताकत को कोई हिला नहीं सका? तो आपने इस राज को नहीं समझा है, जबकि अल्लामा इकबाल ने अपने इनकलाबी अंदाज में बहुत पहले से कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। आज भी वादा कर लो हम मदीने वाले के गुलाम हैं, कसम खुदा की तुम गुलामी का रिश्ता मजबूत करते जाओगे, मदीने वाले का फैजान आम होते जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा ये रिश्ता मजबूत होगा, जैसे नबी के तुम वफादारी का अपने पट्टा मजबूत करोगे, जमाने के सारे सर्रे आपके कदमों का बोसा लेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ये तारीख है। खड़े हो जाएं आप हजरात, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हुजूर ताजुल मशाइख की आमद हो रही है, नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फिरदौसी दूल्हा, फिरदौसी दूल्हा, जानशीने हुजूर फाजिले मिल्लत, जानशीने हुजूर फाजिले मिल्लत, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख, नारे तकबीर। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं।
दरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मुकर्रम, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे इस्लाम के इन शहजादों की तारीख आप पढ़ेंगे तो इस तारीख के, इस उम्र के लोग इस उम्र पर पहुंचने के बाद में इस्लाम के इन शहजादों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि सूबा ही सूबा नहीं, किसी एक करिया को नहीं फतेह किया है, बल्कि जब ये जवान मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम जिस मुल्क में कदम रखा है उस मुल्क के अंदर इस्लाम की शान, इस्लाम की लहरात, इस्लाम की झंडी, इस्लाम के अलम को लहराने का कुछ इस तरह से काम किया है कि सदियां गुजर गई है, मगर आज उसकी हरियाली अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इन शहजादगाने मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की इस तारीख को पढ़ने के बाद हम अपने इतिहास पर, अपनी तारीख पर जब नजर डालते हैं तो आज 18 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 12 साल की उम्र पे हमारा बेटा पबजी गेम खेलता है, हमारा बेटा दुनिया भर के लहू लईब में लगता है। ना तो उसे इस्लाम का कलमा मालूम है, ना उसे नमाज मालूम है, ना उसे कुरान की अजमत मालूम है, ना तो इस्लाम और बानी इस्लाम से मोहब्बत करने का उसे सलीका दिया है। जबकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारी औलादों की पैदाइश का मसला हो तो मुस्तफ़ा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हारे सामने से अपनी औलादों की तरबियत का कुछ रिश्ता तुम्हें निभाना हो तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अदबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। आज ना तो हमारी औलाद के पास में ना तो माँ का अदब पाया जाता है, ना बाप का अदब पाया जाता है, ना भाई का अदब पाया जाता है, ना बहन का अदब पाया जाता है, ना रिश्तेदार का अदब पाया जाता है, ना एक आलिम का अदब पाया जाता है। जब नाइबे मुस्तफ़ा का अदब नहीं है तो मुस्तफ़ा का अदब वो क्या करेगा? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों के नामूस का पहरेदार न बन सका है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नामूस का पहरेदार हमारा बेटा कैसे बनेगा? ऐ नबी के वफादारों, आज बेटियों की इज्जत की नीलामी का रिश्ता आप भी देख रहे हो। आज दुश्मन ललकार रहा है, दुश्मन कुव्वत आज मुनज़्ज़म तरीके से हमारी बहन बेटियों पे अपनी भेड़िए की निगाह डाल करके और बार बार ललकार रहे हैं। वो ललकारने वाली निगाहें आज वो भी देख रहे हो, मगर फिर भी हमारा नौजवान ख्वाबे खरगोश में पड़ा हुआ है। ना तो इसने मस्जिद को आबाद किया है, ना बहन बेटियों के इज्जत और नामूस का ये पासबान बन सका है, और ना ही खुद ही अपनी पासबानी कर सका है। ये उसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर हमारी और आपके पास में सबसे पहले बुनियादी वजह पर नजर डाले तो आज हमने और आपने रोटी बोटी पर मेहनत तो किया है, आपने मकान के लिए मेहनत किया है, आपने ऐशो इशरत के महल के लिए मेहनत किया है, गाड़ी के लिए मेहनत किया है, सब कुछ मेहनत हमने लगा दिया है, मगर औलाद को संवारने की मेहनत, उसे मुसलमान बनाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं किया है। अगर कोई अक्का दुक्का किसी गरीब घर का बेटा है उसे मदरसे में भेज दिया है, यतीम खाने में भेज दिया है, कुरान का हाफिज उसे बनाएंगे, आलिम दीन उसे बनाएंगे, सरमायादार करीब नहीं जा रहा है। उसकी वजह क्या है? आज इन हुफ्फाज़े किराम के ऊपर हम अपनी नजर डालते हैं। 99% आज गरीब घर का बेटा आज हाफिज कुरान बनने के लिए जा रहा है, आलिम दीन बनने के लिए जा रहा है, बेचारा बीच दौराने तालिब इल्मी में कभी कभी गुर्बत की बुनियाद पर ऊब जाता है, उलझ जाता है, और दरमियान में छलांग लगा करके किसी मदरसे का एक मुदर्रिस बनने की फिक्र करता है, या मुअज्जिन बनने की फिक्र करता है, या मस्जिदों से जुड़ करके साफ सफाई का काम करता है। ये तमाम सारी बुनियादी कमजोरियां ऐ मुसलमानों सिर्फ किसी एक फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं है, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को निभा दे, इंशाअल्लाह आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आ सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। हालात बदलो। आज दुश्मन हमारे घरों के छत पर आ गए, लाखों लाख बेटियां आज उनकी इज्जतें लुट चुकी हैं। किसकी देन है? माँ ने परवरिश बच्चे पैदा किया, बाप की सरपरस्ती में रहे, ना तो हजरत सुमैया की तारीख पढ़ के सुनाया कभी, ना हजरत ज़ैनब की तारीख को पढ़ के सुनाया,
ना और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों की तारीख पढ़ के सुनाया, ना ही इस्लाम के जानिसारों की तारीख पढ़ के सुनाया। जाहिर सी बात है, जब ये नशा तुमने दिया ही नहीं है तो जवानी पे आप इनसे क्या उम्मीद रखोगे? कोई भी लॉलीपॉप दे देगा। ईमान की अहमियत क्या, उनको क्या समझ में आए? ईमान की हकीकत क्या है, क्या समझ में आए? पहले तो तुम्हें बताना पड़ेगा ईमान क्या है। ये दुनिया चंद रोजा है, आज नहीं तो फना हो जाना है। न कोई जवानी काम आएगी, न कोई बुढ़ापा काम आएगा, न जवान बेटी काम आएगी। यौम युफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है बरोज़े क़यामत न तो भाई भाई के काम आ सकता है, न बेटा बाप के काम आ सकता है, न माँ बेटी के काम आ सकती है। हर शख्स एक दूसरे से भागेंगे। ऐसे भागने वालों में से कोई किसी का हमदर्द नहीं होगा, कोई किसी का गमखार नहीं होगा, हर कोई फरियादी होगा, हर कोई अपनी पुकार लगाएगा, मगर कोई दादरसी नहीं होगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। अब सुनने वाला जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ भी कौन सुनेगा? इसे पहचान लो। आज बरेली के जलसे में उलमा के हवाले से कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने से ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई काम आए या ना काम आए, बाप नहीं काम आता है, नहीं आएगा। माँ नहीं काम आती है, नहीं आएगी। बेटा काम नहीं आता, नहीं आएगा। बेटी काम नहीं आती, नहीं आएगी। रिश्तेदार नहीं काम आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा, अजीजो अकारिब नहीं काम आएंगे। आखिर काम आएगा कौन? तो आवाज आती है गुंबदे खजरा वाले सरकार आज भी अपने गुलाम के लिए ये फरमा रहे हैं, मेरे गुलाम जहां सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वहीं पर मेरी सदा होगी अना लहा, मेरे करीब आ। क्या बात रही, बहुत खुश, बहुत अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां चार नहीं पांच, चार इधर उधर मिला करके इशारा कीजिएगा। कुछ अगर ऐसा रहेगा तो इशारा कर देगा। अजीजाने मोहतरम, मैं आपके सामने से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, इस कब्र की अंधेरी कोठरी में बहुत पहले आपके लोग चले गए होंगे। आपके बाबा दादा चाऊ ताऊ रिश्तेदार कितने गए होंगे? तकरीबन सभी निगाहों ने देखा होगा। कितने लोगों के साथ कौन गया? कोई जाने वाला बताए। अगर बाप ही क्यों ना गया हो, ले गया बड़े प्यार से बाप की राह, और बाप की शफकत ने कहा बेटा ठहर जा, अरे 5-10 मिनट अंदर आ जा। उसकी शफकतें पुकार रही थी, मेरे लाल आ जा। माँ की शफकत, माँ की ममता पुकार रही थी बेटा। बड़े नाज नखरे के साथ पाला, अपने खून को तुझे पिलाया, जवान किया। ये कोठरी में छोड़े कहाँ जा रहे हो लाल? अरे कुछ 10 मिनट के साथी बन जाओ। बेटा भी ने कहा, बेटे ने भी जवाब दिया, अम्मी तो जा ही रही है, क्या हमें भी ले जाना चाहेगी? बाप के सामने से यही जवाब मिल रहा है, न बेटा वहां जा रहा है, न बेटी वहां पे जा रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ सबने रिश्ता तोड़ा वहीं पर आमिना के लाल ने रिश्ता जोड़ करके अपने उम्मत का प्यार बताया है। ऐ नबी के गुलामों, अब इस प्यार को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? बोलो मोहब्बत से। अगर करना है तो हाथ उठा दो, खुदा की कसम हाथ उठा करके इसी प्यार के साथ में ये वादा कर लो, आज के बाद मुस्तफा जाने रहमत के गुलामी के रिश्ते में इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ये आपने निभा दिया, आपने अगर निभा दिया, तो उलमा के सामने से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी आपकी कामयाब और आपकी आखिरत भी कामयाब है। आओ बस इसी बात पर आपके सामने से मैं अपनी गुफ्तगू को समेट करके आखिरी पैगाम दे दूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करो ज्यादा,
आपके ऊपर अभी एक बार की कोई ज्यादा बोझ डाल दें, एक बार की बिलबिला जाओगे। इतना तो कर लो कि जो मस्जिद गांव में बनाई है, आज के बाद हर शख्स वादा करे इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा। अगर आपका ये वादा है, इस नमाज की बरकत से अल्लाह ने वादा किया है, तो मेरी बारगाह में सजदे करेगा, मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को खम करेगा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, तू नमाज पढ़ता जाएगा, बुराइयों को मैं दफा करता जाऊंगा, तेरी बुराइयों का खात्मा मैं करते जाऊंगा। तू नमाज पढ़ता जा, तू सजदे करता जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है हम तेरी बुराइयों का खात्मा करते जाएंगे इंशाअल्लाह। यही बुराइयों का खात्मा होते होते एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुस्तफा प्यारे का प्यार मिलेगा और मदीने वाले की नजरे रहमत होगी इंशाअल्लाह। यहाँ भी बेड़ा पार होगा और वहां भी बेड़ा पार होगा। अब यहीं पर अर्ज करते हुए बस इतना कह के गुजर जाऊंगा, ऐ गुलामाने मुस्तफा, ऐ बरेली के बसने वाले खुश अकीदा मुसलमान हो, बस इतना याद रखना कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है, लौहो कलम तेरे है। और एक बात सुन ले, आकाए करीम का मुस्तफा प्यारे के गुलामों पर इतना बड़ा इनाम है कि अगर तुमने मुस्तफा का प्यार अपने सीनों में बसा लिया, कलमे तैयबा को अपने दिलों पे नक्श कर लिया, तो फिर ये हमारे और आपके जिंदगी के अंदर, हमारी दुनिया से जाने के बाद भी हमारे कब्र से भी यही आवाज आएगी, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अब जरूरत इस बात की है सच्चे वफादार बनो, अल्लाह की इताअत के लिए, हुजूर की गुलामी के लिए कमर बस्ता हो जाओ। माए बहनें भी इस पैगाम पे अमल करें। भाई हमारे, आप बेटे, हमारे बेटे, हमारे जवान भाई, हमारे बुजुर्ग सभी इस बातों को जिम्मेदारी के साथ में निभाने के लिए तैयार हो जाए, वरना हालात और माहौल आपके निगाहों के सामने से है। देख हमारे और आपके सामने तूफान के थपेड़े, जालिमों के जुल्म, शरपसंदों की शरारतें बड़ी तेजी के साथ हमारे और आपकी तरफ बढ़ रही है। बैठे रहे भाई, नारा लगा लें, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नबीरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया, नबीरे हुजूर शोइबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं अपने इन आखिरी जुमलों के साथ, ये हुफ़ाज़ किराम की जमात है, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में हमें और आपको इनकी मोहब्बत, इनकी अज़मत हमारे और आपके दिलों में बसाए। ये ऐसे मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलाम हैं, ऐसे मेहमान रसूल हैं कि जिनके प्यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत मकबूल और बहुत महबूब है। मुस्तफ़ा प्यारे के ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब के ये मेहमान ऐसे हैं, इन पर मोहब्बत की आपकी नजरें होंगी और यही नजर जो आपने इनके ऊपर मोहब्बत की डाली है इंशाअल्लाह हमारे और आपके निजात का एक सामान बनेगा। आप इनकी भी कदर करें और इनके परवरिश करने वाले, इनको संवारने वाले उन उलमा की तरफ भी आपकी मोहब्बत की नजर इस हदीस पाक की रोशनी में उग़्दुल आलिमा और मुतअल्लिमा और मुस्तमिहा और मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतुहलिका। ऐ नबी के वफादारों, या तो आलिम बन जा, या आलिम के सामने से अगर ये इस्तिताअत ना हो सकी है तो उसकी बातों का सुनने वाला बन जा। अगर ये भी नहीं हो सका तो उससे मोहब्बत करने वाला बन जा। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो कम से कम इनकी मोहब्बत अपने सीनों में उतारने वाला बन जा। और पांचवा मत बनना, वरना हिलाक हो जाएगा। ऐसे उलमा, ऐसे नाइबे मुस्तफा से आपका प्यार, आपके लिए निजात का सामान। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में ये चंद कलिमात थे आपकी बारगाह में दस्तार बंदी के मौके पर इस गुनहगार की तरफ से आप तक आए हैं। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े में हमारे भाइयों को अपने दिलों में बसाने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवान भी अपने हालात को बदलने के लिए अब पूरी बेदारी के साथ में तैयार हों और अपने गुलामी का रिश्ता मुस्तफा प्यारे से मजबूत करने के लिए तैयार हों। माए बहनें भी, बेटियां भी ये तय कर ले कि हमें कनीज़े फातिमा बन करके कल बरोज़े हश्र रब की अदालत में आना है। तो आप भी अपने अंदर एक बेदारी पैदा करो और अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाओ। आजाद जिंदगी से निकल जाओ, आजादी से निकलोगी, इस्लामी माहौल में आओगी इंशाअल्लाह। बेटा जो पनपेगा, बेटी जो पनपेगी,
जवानी में आने के बाद इस्लाम का आलम उसके हाथों में होगा। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में इन कलिमात को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।